हाय व्यूअर्स, आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि एक बहुपद का दूसरे बहुपद में कैसे भाग दिया जाता है। बेसिकली यह टॉपिक क्लास 9th एनसीईआरटी की बुक में है, तो मैं इसको आपको आज समझाऊंगा। और इसको समझाने में जो की पॉइंट्स हमारे होते हैं, इसको समझने के लिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि यह टॉपिक क्लास 9th में सबसे टफ हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए, इसमें जो कुछ बेसिक चीजें मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि ये आपके लिए टफ कुछ नहीं रह जाएगा, ये बिल्कुल सामान्य सी चीज रह जाएगी। इसमें दिमाग भी ज्यादा नहीं लगाना पड़ता है, सिर्फ जो मैं स्टेप बताऊंगा आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कैसी भी प्रॉब्लम इस प्रकार के क्वेश्चनों में नहीं आएगी, बशर्ते आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। तो देखिए, इसको देखने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमारी शेषफल प्रमेय का एक स्टेटमेंट है, px बराबर qx इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। px भाज्य होता है, gx भाजक होता है, qx भागफल होता है और rx शेषफल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट यहाँ पे लिखूंगा कि 6 12 डिवाइड बाई 15, तो कितनी बार जाता है, 6 दूनी 12, 3 शेष बचा। तो तरीका ये हो गया हमारा, इसमें इस प्रकार से मैंने लिखा है 15 बराबर 2 इंटू 6 प्लस 3। इतना लिखने पर आप समझ गए होंगे कि मैं भाग की कौन सी प्रक्रिया की बात कर रहा हूं। ये भाग वाली प्रक्रिया हमारी है। अब हम थोड़ा आगे बढ़े तो जो चीजें मैंने यहाँ पे क्लाउड रूप में लिखी हैं, इनको मुख्य तौर से ध्यान देना भाग देने से पहले। वो क्या है? पहला यह है कि पहली शर्त यह है कि px की घात बड़ी होनी चाहिए gx से। भाई भाज्य जो है उसकी घात भाजक की घात से बड़ी होनी चाहिए, रूल नंबर 1। दूसरा, पूरी प्रक्रिया में जो घटित होता है वो क्या घटित होता है, px gx qx और rx की घातों में क्या रिलेशन बन जाता है वो, कि px की घात सबसे बड़ी रहती है, gx की घात और qx की घात, मतलब कहने का मतलब gx की घात qx की घात से बड़ी भी हो सकती है और उसके बराबर भी हो सकती है, और सबसे कम होती है घात rx की, सबसे छोटी घात। और एक चीज और, छोटे डिवाइड तो हम आराम से कर लेते हैं कि भाई जैसे हमें बहुपद दिया है, पहले उसमें 4 घात का है, 3 घात का है, 2 घात का है, 1 घात का है, ये चल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 4 घात का दे रखा है टर्म्स उसमें, और हमें 3 का नहीं दे रखा, 2 का दे रखा, तो उसमें प्रॉब्लम, लिखने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसका तरीके के लिए है कि पदों को घटती घात के क्रम में बाएं से दाईं ओर हमें लिखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक ले लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल पहले, कि 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बहुपद में x प्लस 1 का भाग करना है। भाग की जो सामान्य प्रक्रिया हमारी होती है वो अपनाएंगे। मैंने यहां पे भाग का निशान बनाया, अंदर 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 लिखा है, x प्लस 1 से इसको भाग दे रहे हैं। अब पहला लॉ कि घातों का देख लेंगे हम, तो px की घात 2 है और gx की घात 1 है, तो सही बात है, भाग हो जाएगा हमारा। उसके बाद क्या करेंगे, आप रफ काम के लिए एक थोड़ी सी लाइन खींच लेंगे किनारे में, और फिर क्या देखेंगे, इसका px की बड़ी घात वाला पद कौन है, 3x स्क्वायर, उसको लिखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, gx की बड़ी घात वाले टर्म्स से। तो यहां पे x है, मैंने x से भाग कर दिया, 3x स्क्वायर में मैंने x का भाग दिया तो मुझे मिला 3x। इसको चिन्ह समेत लिखना है, यहां प्लस का है, ये प्लस का, तो प्लस प्लस का, ये तो ये प्लस का ही आएगा, तो इस प्लस वाले को मैंने यहां पर लिख दिया। राइट, अब इस 3x की मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे इसमें, कैसे ऑर्डर में, 3x की 1 से गुणा 3x आएगा। ध्यान रहे कि जो जैसे x वाला टर्म सारा गुणा करके 3x इंटू एक्स 1 3x, तो ठीक इधर वो x वाले के ही नीचे लिखा है मैंने, ये x वाला है तो 3x लिख दिया। फिर पहले इसके जो चिन्ह होता है, साइन उसकी मल्टीप्लाई होगी, प्लस का है, प्लस 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 ही रहेगा, और 3x का x से मल्टीप्लाई, तो 3x का x से मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर होता है, मैंने ये 3x स्क्वायर ठीक उसके नीचे लिखा है। अब हमारी भाग की प्रक्रिया में अब क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाने के लिए क्या होता है, मैं बोलूं 5 में से 4 को घटाना, 4 ऑलरेडी तो है किस चीज का, प्लस का, तो उसका चिन्ह बदल देते हैं, माइनस कर देते हैं, तभी तो घटता है वो। तो यहां पे वही है कि घटाने में चिन्ह बदलते हैं। तो यहां पे देख लेंगे क्या है, इसका प्लस है, कुछ नहीं दिखता तो प्लस है, तो ये माइनस कर दिया, ये प्लस है तो माइनस कर दिया। 3x स्क्वायर प्लस का है, 3x स्क्वायर माइनस का, ये कट गया,
अब क्या बचा, 3x माइनस का है, 1x प्लस का है। तो कहने का मतलब है 1x में से 3x घटेंगे तो नेगेटिव आएगा। भाई छोटी संख्या में से बड़ी सी घट रही है तो माइनस के 2x हमें मिल जाएंगे। और ठीक इसी समय जो इधर जो बचा है अगला टर्म्स वो हमारे पास 1 है, वो -1 यहाँ पे हमने उतार दिया। फिर क्या, अब ऊपर भूल जाएंगे, अब इसे ले लेंगे, अब px को समझ लेंगे उस भाग देने के लिए। अब 2x ये लिखा मैंने माइनस वाला, और उसमें किसका, उसी का gx का पहला नहीं बोले तो बड़ी घात वाला पद x ही है वो लिख दिया। x से x कटा 2 आया तो चिन्ह समेत लिखना था, -2x था और वो +x था, तो ये x से x कटा तो -2a, तो -2 बचा, तो इस -2 को डायरेक्ट यहां लिख लेंगे। 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस -2 लिखा, 2 इंटू एक्स 2x लिख दिया, माइनस प्लस माइनस। अब क्या है, फिर घटाने में ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये कट गए हैं, ये प्लस आया तो +2 में से एक -1 गया तो 1। तो ये हमारा पूर्ण भाग की प्रक्रिया होगी, हमें rx मिल गया है। अभी मैं बात कर रहा था कि भाई पदों को घटती घात के क्रम में बाएं से दाईं ओर लिखना है। वो क्यों कह रहा था मैं, यहां देखेंगे आप, ये एग्जांपल हमारे पास है 3x की पावर 4 माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1। आप देख रहे होंगे कि यहां पे क्या है, हमारे पास x² का टर्म्स नहीं है, तो जब एक टर्म्स गायब है तो इसमें हमने ध्यान देना, यहां ना लिखें आप, जब भाग देंगे तब देखेंगे, इसको हमने भाग देना है x माइनस 1 से। तो देख लीजिए पहला जो पद है हमारा px, इसकी घात कितनी है, 4 है, और gx की घात है 1। तो सीधी बात यह है कि हमारा जो पहली शर्त है px की घात ज्यादा और gx की घात कम वाला, कहने का मतलब है भाज्य की घात अधिक और भाजक की घात कम, वो फॉलो हो रहा है, हम भाग दे सकते हैं। तो हम दे रहे हैं भाग, x माइनस 1 यहां लिखा और ये पूरा पद लिखा। अब यहां पे देखिए लिखने में मैंने थोड़ा एक अरेंजमेंट इनका देखा है कि 3x की पावर 4 माइनस 4x³, अब अगला टर्म्स नहीं है मेरे पास, तो नहीं है तो मैंने हल किसी जगह खाली छोड़ी है, आगे जाके -3x लिख दिया, -1 लिख दिया। अब बात वही होगा, क्या होगा कि px का जो बड़ी घात का टर्म्स है वो लिखा हमने 3x, पूरा लिखना है गुणांक सहित, ऐसा नहीं कभी x की पावर 4 लिख दिया, नहीं, पूरा लिखना है चिन्ह समेत। तो 3x की पावर 4 अपॉन इसका x है, तो क्या मिला है 3x³। अब 3x³ ये मिल गया हमें, हम इस 3x³ को मैंने डायरेक्ट यहां लिख दिया, तो 3x³ की अब मल्टीप्लाई करें, 3x³ का -1 से गुणा होगी तो -3x³ आएगा। अब वो लिखा कहां जाएगा, ठीक x³ वाले टर्म्स के नीचे मैंने यहां पे लिखा है। ऐसे ही 3x³ की x से मल्टीप्लाई होगी तो 3x की पावर 4 बनेगा, और प्लस का ही था वो, तो प्लस वो ठीक 4 वाले के नीचे लिखा जाएगा। अब घटाने के लिए चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस था तो माइनस कर रखा है, ये माइनस था तो ये प्लस कर दिया है, ये कट गया है। यहां पे क्या है, 3x³ प्लस का है और एक 4x³ माइनस का, तो एक बचेगा वो माइनस का, तो -x³ लिखा। उसके बाद कोई टर्म्स नहीं है तो रहने देंगे। अब क्या है, हम बात करेंगे फिर इसमें x³ -x³ है, उसमें किसका भाग दिया मैंने, x का, क्योंकि ये यहाँ का बड़ा टर्म्स है, तो -x² हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको यहां लिख लेंगे। इसी प्रकार से -x² की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस x² आएगा, और x² की x से गुणा होगी तो x³ आएगा, लेकिन वो माइनस का आएगा, और घटाने पर क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा, ये कट गया, -x² आ गया। अब क्या है, x² के बाद अगला टर्म हमारे पास उतार लेंगे, क्या 3x माइनस का, ये उतार लिया हमने। फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे, यहाँ पे x² लिखा, वो x लिखा, उस -x हमें मिला तो -x यहां लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो -x × 1 दैट इज माइनस प्लस x आ जाएगा, और -x × x -x का स्क्वायर होगा, ये माइनस को प्लस कर लेंगे और इस प्लस को माइनस कर लेंगे, घटाने में ये कट जाएगा, हमारे पास सीधे सीधे -4x आ गया है। अब लास्ट वाला टर्म्स यहाँ पे ले लेंगे, -1 आ गया है। अब वही बात, फिर -4x को यहाँ पे लिखा चिन्ह समेत, x फिर उसको डिवाइड किया x से, ये -4 आ गया है, और -4 मैंने यहाँ लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर ये जोड़ घटाना जो भी हुआ, -5 मुझे क्या मिल गया, शेषफल मिल गया है, rx मिल गया। अब थोड़ा सा हम एक टॉपिक और इसमें एक चीज और जोड़ना चाहेंगे कि जैसे कि एनसीईआरटी की बुक में शेषफल प्रमेय की डेफिनेशन लिखी है कि भाई कोई बहुपद है और उसके साथ जैसे कि कोई बहुपद है, उसमें a कोई वास्तविक संख्या लें और x - a से उसको क्या कर दें, भाग कर दें, तो जो शेषफल आता है वो क्या आता है, pa आता है।
तो कहने का मतलब शेषफल -5 है। -5 कब आया, यहां पे देखेंगे x -1, x -1 मतलब x माइनस, अगर a समझे इसको तो -1 मतलब a मतलब 1। तो अगर बहुपद ये px की वैल्यू थी, इसमें मैं अगर 1 रख लूं, ये 1 रखा है, तो हमारे पास p1 का मान कितना आ जाए, -5। तो मैंने सॉल्व किया तो ये -5 आ गया है। इस प्रकार से जो हमारी ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन शेषफल प्रमेय की है वो भी यहां से हम समझ सकते हैं, और ये हमारा भाग देने का तरीका है। इसके साथ ही मैं कुछ और सवाल भाग वाले आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।